कि कुछ लोग समझते हैं कि राम जी जो है नारायण विष्णु के अवतार है। राम जी विष्णु के अवतार नहीं है। विष्णु के अवतार कौन है? बोले भरत जी हैं, ध्यान देना। और ब्रह्म के अवतार हैं राम जी। प्रमाण आगे मिलेगा। आज शंकर भगवान को कहना पड़ा, जब जब होए धर्म की हानि ओ बाणे असुरो अधम अभिमानी। बोले धर्म के लिए भगवान को आना पड़ता। शुद्ध बात क्या कही? बोले धर्म के लिए भगवान को आना पड़ता। किसको? निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप लेकर धर्म के लिए आना पड़ता है। पार्वती ने कहा, नाथ कैसी बात करते हो? बोली, जो ना होते जग जन्म भरत को सकल धर्म धोरो धरनी धरत को। अरे धर्म को धारण तो भरत ने किया है, फिर राम की आवश्यकता क्या थी? तो क्या कहा? बोले राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा। पार्वती ने कहा, कैसी बात करते हो? जग में सकल ने साचर जीते लक्ष्मण हनहि निमिष मौते दे। राक्षसों का वध तो लक्ष्मण अकेले कर सकते हैं, फिर राम जी को क्यों आना पड़ा? तो भगवान शंकर ने कहा, साधु संत की रक्षा के लिए। तो पार्वती ने क्या कह दिया? कैसी बात करते हो? शंकर भगवान से कहा कि प्रभु साधुओं संतों की रक्षा के लिए अरे भगवान को आना पड़ा, जबकि हमने तो सुना है क्या? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे, असुर निकंदन राम द्वारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। माता पार्वती ने कहा कि पहेलियां मत बुझाओ, ध्यान देना प्यारे। भगवान ना तो धर्म की धारण के लिए आए, न धर्म की स्थापना के लिए आए, न भगवान राक्षसों का संहार करने के लिए आए, न साधु संतों की रक्षा के लिए आए। तो आखिर में भगवान किस लिए आए? बोले, जो केवल भगतन हित लागी। केवल अपने भक्तों के लिए भगवान निर्गुण से सगुण बनते हैं। ध्यान देना प्यारे। और भक्त ही वो ऐसी मशीन है जो निर्गुण को सगुण बनाने का काम करती है। प्रमाण क्या है? बोले, सोयंभो मनवर सतरूपा और जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। जरा विचार करना प्यारे। आज मैं केवल इतना आपको बताऊंगा कि कौन व्यक्ति जो है राम का जन्म होता है, कौन व्यक्ति कब राम, किसकी तपस्या से राम का जन्म होता है, और कौन समाज में रावण बनता है। रावण कौन बनता है प्यारे? तो मैं केवल आपको समय की सीमा के अंदर बताना चाहता हूं। बोले, द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई, भय निशाचर जाहिते ओ महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। द्वारपालों ने ऋषियों को भगवान से मिलने में बाधा बने, और जो भक्त को भगवान से मिलने में बाधा बनता है प्यारे, ध्यान देना, वो व्यक्ति समाज में रावण बनता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति भक्त और भगवान के बीच में बाधा बनता है वो व्यक्ति समाज में रावण और कुंभकर्ण बनता है। और बोले, एक कथा आती है जालंधर की, तहां जलंधर रावण भयो। जालंधर और वृंदा की कथा आती है। क्यों? बोले, वृंदा का इतना धर्म था, पत्नी धर्म था कि प्यारे, जिसके कारण जालंधर का वध नहीं हो रहा।
और जालंधर जितने अत्याचार कर रहा था अपने पत्नी के धर्म की आड़ में कर रहा था। कहने का मतलब है जो समाज में व्यक्ति धर्म की आड़ में अधर्म करता है वो समाज में रावण बनता है। ध्यान देना, रावण कौन बनता है? जो समाज में धर्म की आड़ में अधर्म करता है वो समाज में रावण बनता है। जैसे मान लो कोई धार्मिक अनुष्ठान होवे और समाज में चंदा ज्यादा हो जावे। जैसे मान लो नौ दुर्गों में नवरात्रि में प्रतिमा स्थापित होती है तो क्या होता है कि 9 दिन तो अच्छी भक्ति जागी और समाज में देखा कि चंदा ज्यादा हो गया तो कहा बोले 10वें दिन अब ऑर्केस्ट्रा हो जावे। तो क्या होगा? धर्म की आड़ में अधर्म होगा कि नहीं होगा? क्यों प्यारे? धर्म की आड़ में अधर्म होगा। जो व्यक्ति धर्म की आड़ में अधर्म करता है ऐसे व्यक्ति समाज में रावण बनते हैं। और एक नारद जी का प्रसंग आता है प्यारे, जो भगवान की बनाई हुई आकृति पर हंसता है प्यारे वो समाज में रावण बनता है। एक मानव शरीर की आकृति जो है भगवान ने बनाई है। किसी को काना बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को लूला, लेकिन इस पर हंसने का अधिकार हमको नहीं है। नारद को भगवान ने बंदर का मुख दे दिया लेकिन हंस कौन रहे थे? शिव जी के जो रुद्रगण थे वो हंस पड़े। और जो समाज में हंसता है प्यारे जाए निशाचर हो वो क्या बने? रावण और कुंभकर्ण बने। ध्यान देना, लेकिन राम कैसे आते हैं प्यारे? राम तो प्यारे तपस्या से आते हैं। वो भी कैसे? बोले सोयंभो मनोवर सत रूपा ओ जिनते भई नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरणनीका ओ अजहु गाव श्रुति जिन कैलीका। भगवान का चरण किसके लिए आता? बड़ी गंभीर बात है प्यारे। भगवान का चरण आखिर में किस दंपति की यहाँ भगवान आते हैं प्यारे? तो मानस में गोस्वामी जी ने चैलेंज किया है। क्या? बोले दंपति धर्म। राम जन्म का यदि हेतु समझ में आ गया प्यारे तो समझना पूरी राम कथा समझ में आ जाए। क्या? बोले दंपति धर्म। दंपति कहते हैं पति पत्नी को, और पति पत्नी के धर्म की बात मानस में कही गई है। पति पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए? यदि पति पत्नी का धर्म अच्छा होगा तो उनके घर में परमात्मा का चरण आएगा। याद रखना, बोले जिन दंपति का आचरण अच्छा होता है भले ही उनके घर में राम जी को आने में विलंब हो लेकिन राम जैसा बेटा उनके घर में अवश्य होता है प्यारे। संस्कारी बेटा होता है। किसके यहाँ? बोले दंपति धर्म अरिया चिरणनीका ओ अजो गाव श्रुति जिन कैली का। तो दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए? ये तो गोस्वामी जी से पूछा जाए कि दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। बोले पत्नी का आचरण कैसा होवे और पति का आचरण। एक पक्ष की बात नहीं कही, दोनों पक्षों की बात रखी। यदि माताओं की बात करते तो माताओं को बुरा लगता, तुम्हारी बात करते तो तुमको बुरा लगता। इसलिए बोले दंपति धर्म अरे आचरणनीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। तो पत्नी का आचरण कैसा हो गई? पत्नी का आचरण ऐसा हो कि पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न हो गए। पत्नी का आचरण देखकर पति प्रसन्न होवे प्यारे। कहने का मतलब जो है कि पत्नी अपने पुनीत आचरण पे, और ये पुनीत आचरण किसे कहते हैं प्यारे? जब हम रामचरितमानस सिद्धांत को देखते हैं तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? कौशल्यादि नार प्रिय
कौशल्यादि नार प्रिय अरि सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे, इसको कहते हैं प्यारे पुनीत आचरण। लेकिन कुछ माताएं कहती हैं स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा क्या नहीं समझ में आई? कुछ माताएं कहती हैं स्वामी जी जितनी बात है सब हमारे लिए है। अरे हमारे आचरण को देखकर हमारा पति प्रसन्न होवे, जितने नियम कानून है सब हमारे लिए है, मर्यादा समाज में है तो हमारे लिए है, और इनके लिए कोई मर्यादा नहीं। ये रात को चाहे 2 बजे आवे चाहे 3 बजे आवे, और वो भी कैसे बोले झूमते चले आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मान लो पी कर चले आ रहे हैं। ध्यान देना, देखो पीना कोई अच्छी बात नहीं होती है। क्यों पीना अच्छी बात होती है? जरा शांति से बैठकर विचार करना प्यारे, शराब किससे बनती है बताओ? शराब किससे बनती है? शराब जो है महुआ से बनती है। किससे बनती है? महुआ से। और जरा विचार करो, महुआ जिस वृक्ष में जब महुआ का फल आता है तो बताओ उसकी हरियाली रहती है क्या? जब महुआ आता है तो वृक्ष की हरियाली समाप्त हो जाती है, याद रखना प्यारे। और जब आप महुआ से बनी शराब को पीते हैं तो क्या आपकी हरियाली बनी रहेगी? अरे जो महुआ से बनी शराब को पीता है प्यारे, उनके घर की हरियाली अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि महुआ में विशेषता होती है। ध्यान देना, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत कष्ट है। हमने कहा कष्ट क्या है? बोले बहुत बड़ा फोड़ा हो गया हमारे। फोड़ा का मतलब समझते हो? फोड़ा का मतलब बोले हमारे पैर में फोड़ा हो गया जिसमें पस पड़ती है। क्या कहते हो तुम लोग? फोड़ा का मतलब नहीं समझे है? हाँ, जब फोड़ा ही कहते हो तो समझ लो। बोले स्वामी जी एक फोड़ा हो गया। अब बोले मिट नहीं रहा। बोले बहुत इलाज करा लिया। हमने कहा कितने दिन इलाज कराया? बोले 2 महीने हो गए। बोले 2 महीने इलाज कराया, फोड़ा अभी तक नहीं मिटा। तो हमने कहा एक काम करना, दारू के ठेके पर जाना, महुआ से बनी शराब को लेके आना और लगा लेना। अच्छा, बोले शराब से फोड़ा मिट जाएगा? अरे हमने कहा शराब से अच्छे अच्छे घर मिट गए, ये तो फोड़ा ही है फिर तुम्हारा। क्यों प्यारे? शराब से अच्छे अच्छे घर मिट गए तो क्या एक फोड़ा नहीं मिट सकता है क्या? अरे जरा विचार करो, महुआ से बनी शराब को जो व्यक्ति पीता है उसके घर में कभी जीवन में सुख शांति नहीं रहती। क्यों? अरे जब महुआ वृक्ष में आया तो वृक्ष की हरियाली चली गई, तो तुम्हारे परिवार की तो हरियाली सबसे पहले खत्म हो जाएगी। याद रखना प्यारे। बोले दंपति धर्म। और रही माताओं, केवल इतनी सी बात, तो आपका जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों? अरे कौन जानता है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हैं? कौन जानता है कि नारी के गर्भ में बोले छत्रपति शिवाजी सो रहे हैं? याद रखना, नारी को हर हाल में सुरक्षा दी जाती है। जब ये कुंवारी रहती है तो भाई और पिता का संरक्षण होता है, और जब नारी होती है तो पति का संरक्षण होता है, और जब मातारी होती है तो पति और पुत्र दोनों का संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन इनकी बात करें माताओं, तो इनको तो ऐसे समझो जैसे एक किराने की दुकान होती है, और किराने की दुकान में ईमानदारी से बताना प्यारे, जो काजू और बादाम के डिब्बे होते हैं, कंटर होते हैं, तो दुकानदार जब सुबह दुकान खोलता है तो उनको लगा देता है, और जब दुकान बंद करता है तो बोले क्या करता है? काजू बादाम के डिब्बे हैं उनको उठा के अंदर रख देता है। रखता है कि नहीं रखता? दुकान बंद करते समय। और अरे काजू बादाम के डिब्बे तो अंदर रख देता है, लेकिन नमक के बोरे बाहर पड़े रहते हैं। क्यों? और माताओं ऐसे समझना, ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला है? सुरक्षा तुमको दी जाती है, इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। क्यों? ये तो समाज में नमक के बोरे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कोई बिगाड़ सकता है इनका? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरा ध्यान देना, बोले दंपति धर्म। लेकिन एक पक्ष की बात नहीं हो रही प्यारी, दोनों पक्षों की बात। दोनों पक्षों की बात क्या है?
बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो, पत्नी अपने पति के अनुकूल हो। बोले कौशल्यादि नार प्रिय अरि सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो आखिर में पति कैसा होना चाहिए याद रखना। बोले पत्नी पति के अनुकूल होवे और पति जो है वो धर्म के अनुकूल हो, तब जाके भगवान का चरण आएगा। ध्यान देना, पति धर्म के अनुकूल हो। प्रमाण क्या है? बोले धर्म धुरंधर अरे गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगति मति सारंग पानी। दोनों के अंदर भक्ति तो हो, पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल हो, और दोनों में भगवान की भक्ति हो। प्रमाण क्या है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय अरे सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ये क्या है? भगवान के प्रति भक्ति है। और तुम्हारे लिए बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान के चरणों की भक्ति दोनों दंपति के अंतःकरण में हो प्यारे, तब जाके भगवान का चरण आता है। और आज मनु शतरूपा जी के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले दंपति धर्म आचरण नीका, ओ अजो गाव श्रुत जिन कैली का। इनका परिवार कैसा है प्यारे? नृपयुतान पाद सुत तासु, दर्भ हरि भगत बहे सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रतताई, वेद पुराण प्रशंसय जान। देवूति पुनिता से कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जटर दर्यो जय कपिल कृपाला, ते मनोराज कीन बहु काला, फिर आयुष सब विधि प्रतिपाला। ऐसे मनु का जीवन काल धरती पर बहुत अच्छा चल रहा था प्यारे, लेकिन एक दिन मनु के अंतःकरण में वेदना